स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। 13 जुलाई से लेकर और 19 जुलाई तक का समय मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले इस वीक की, तो देखिए चंद्रमा तो हमेशा साप्ताहिक राशिफल में परिवर्तन करते ही हैं। चंद्रमा हर सवा दो दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं और रिश्तों के कारक हैं, और कहीं ना कहीं कोई कितना इमोशनल है, डिसीजन कैसे लेगा, इस चीज को भी चंद्रमा बताते हैं। इस पूरे ही वीक की अगर हम बात करें तो चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे, सिंह और कन्या में रहेंगे। अगर हम मेष राशि की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। सबसे पहले चंद्रमा मिथुन राशि में है और 13-14 तारीख को चंद्रमा मिथुन में रहेंगे। 14 की शाम को लगभग चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो दो खास परिवर्तन होंगे। एक तो जो नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं गुरु, 15 जुलाई को वो अस्त हो जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें 16 जुलाई को सूर्य संक्रांति रहेगी। सूर्य अभी आपके पराक्रम में चल रहे हैं मिथुन राशि में, और 16 तारीख को सूर्य भी कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। सुख भाव में आपके यहाँ पर वृद्धि होगी और आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। पर यहाँ पर आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। घर में कोई वाद विवाद ना हो, एग्रेशन ना बढ़े, इस चीज का भी ध्यान रख के चलना है। लेकिन ये जो पूरा ही वीक है, आपके खुद के राशि स्वामी मंगल अभी भी धन भाव में है, तो आय में यहाँ पर वृद्धि हो सकती है। शुक्र आपके आय भाव को देख रहे हैं पंचम में रहकर, और इनकम यहाँ पर बढ़ने वाली है। राहु भी आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें तो देखिए 10th हाउस की जो स्थिति है करियर भाव की, वहां के लॉर्ड शनि 12वें भाव में है। लेकिन यहाँ पर आप मेहनत भी पूरी कर रहे हैं और मंगल की स्थिति अच्छी है। किसी भी रूप में अगर आप सेना से जुड़े हुए हैं, पुलिस से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, मेटल का आपका काम है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड कार्य है, या सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो समय आपके लिए अच्छा बना हुआ है। लेकिन देखिए हम हमेशा कहते हैं कि चंद्रमा अगर चौथे भाव में हो या अष्टम में हो या 12वें में हो तो कहीं ना कहीं थोड़े से वीक हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर स्वग्रह ही रहेंगे। ऐसे में चंद्रमा भी इस पूरे ही वीक अगर हम देखें तो मेष राशि को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने वाले हैं। तो करियर में आपके नया उछाल आएगा, आय में आपकी वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे 16-17 तारीख को थोड़ा सा विवादों से बचें, अपने बॉसेस के साथ ईगो क्लैशेस ना हो, इस चीज का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है और तालमेल बिठा के चलें। अन्यथा यहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा और कुछ ना कुछ नए परिवर्तन यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध की स्थिति, गुरु की स्थिति और सूर्य के कारण आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है वहां पर कुछ नए बदलाव आएंगे, कार्य में एक्सपेंशन होगा, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई है। लव लाइफ की बात करेंगे, लव रोमांस के कारक शुक्र अभी भी आपके पंचम में है, तो यहाँ पर पहले से ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ेगी, अटैचमेंट बढ़ेगा। लेकिन केतु के होने के कारण बीच बीच में जब चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे या वीक के एंड में जब चंद्रमा आपके छठे भाव में आएंगे, तो थोड़ा सा एक इल्यूजन या डिस्कम्फर्ट आप अपनी लव लाइफ में फील कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल करना है और वाणी भाव पर भी नियंत्रण करना है। या अगर हम पूरे वीक की बात करें तो रिश्तों की दृष्टि से 16-17 तारीख को आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, एग्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि सूर्य आपके सुख भाव में आ जाएंगे, चौथे भाव में। अगर हम वैवाहिक जीवन की भी बात करें तो चतुर्थ भाव में सूर्य का होना, गुरु के साथ होना, चंद्रमा के घर में होना शुभ परिणाम तो देगा, मटीरियलिस्टिक गेन देगा। लेकिन रिश्तों में ईगो क्लैशेस थोड़े से आ सकते हैं, गुस्सा बढ़ सकता है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ धन भाव की स्थिति देखते हैं। देखिए धनेश शुक्र पंचम में विराजमान है और धन भाव का त्रिकोण में होना, सप्तम के स्वामी का त्रिकोण में होना, धन की स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। लेकिन देखिए क्योंकि मेष राशि की 7.5 चल रही है, तो यहाँ पर ओवरबर्डन फील कर सकते हैं। आपका जो 12वां भाव है वह भाव ये हाईली एक्टिव है। यहाँ पर शनि आपके खर्चे कराएंगे जो आपने प्लान भी नहीं करे होंगे इस वीक में। अभी जो एग्जिस्टिंग वीक है इसमें भी और अगले आने वाले वीक में भी
खर्चों को आपको कंट्रोल करना है, सोच समझ कर व्यय करना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए स्वास्थ्य में स्थितियां ठीक है, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल करना है, मानसिक तनाव रह सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या रह सकती है, और जब सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा नींद की समस्या हम कह सकते हैं, या ओवर थिंकिंग मिडिल ऑफ द वीक में आपको परेशान कर सकती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। शिक्षा की स्थिति बेहतर रहेगी, विद्यार्थियों के लिए समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है, गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। और देखिए 16 तारीख के बाद जब चंद्रमा आपके पंचम में आएंगे, यानी केतु, चंद्रमा और शुक्र साथ होंगे, तो विद्यार्थियों का मन 17-18 तारीख को थोड़ा सा भटकाव में आ सकता है, वहां फोकस्ड रहने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलने वाली है। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और भाग्य इस समय पूरा पूरा साथ आपका दे रहा है। भाग्येश उच्च के हैं, लेकिन जैसा हमने कहा भाग्य का 15 जुलाई को अस्त हो जाना, आपको ऐसा लगेगा इस वीक के एंड में जाते जाते कि थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो रही है और रिजल्ट कम आ रहे हैं, क्योंकि भाग्येश आपके अस्त हो जाएंगे, सूर्य के साथ होंगे और ये अस्त होकर मेहनत ज्यादा कराएंगे और थोड़ा सा भाग्य का साथ आपको इस वीक के एंड में कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, वर्कहॉलिक आप होते हैं, मेहनत करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आध्यात्मिक आप होते हैं और गुरु का देखिए आध्यात्मिक जगत से नाता है और ज्ञान यहाँ पर आपका बढ़ने वाला है, लेकिन जैसा हमने कहा 15 जुलाई को गुरु अस्त हो जाएंगे तो कोई भी नया कार्य करना, नई गाड़ी वाहन लेना, घर में कुछ कार्य कराना, नई चीजें लेना या शुभ मांगलिक कार्य 15 जुलाई के बाद नहीं करने चाहिए। हालांकि इस वीक में 15 तारीख से ही गुप्त नवरात्रि का भी शुभारंभ होगा, ऐसे में कुछ शुभ कार्य या जितना आप देवी की आराधनाएं करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर आय के आपको नए स्रोत इस वीक में मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले 2 बार सोचें और जल्दबाजी ना करें और अपने सीनियर्स की सलाह लें। हनुमान चालीसा का पाठ करना, अपनी कुल देवी की आराधना करना और कन्याओं को या असहाय कन्याओं को अन्न दान करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें।